हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि नीट एकेडमी। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वांटम नंबर। चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर दोज नंबर व्हिच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। देखिए कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट किसका बना होता है? एटम का बना होता है। और एटम किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का बना होता है। तो उसमें जो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसको लोकेट करने के लिए हम लोग जिस नंबर का यूज करते हैं क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग का एड्रेस कुछ ना कुछ होता है। अगर हमको कुछ सामान मंगाना पड़ता है तो हम क्या देते हैं? एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस में क्या होता है? कैसे हमारा पोजीशन, हमारा निवास स्थान कहाँ है। तो इसके लिए हमको क्या बताना, लोग किस कंट्री में रहते हैं, फिर बताते हैं किस स्टेट में रहते हैं, फिर बताते हैं किस एरिया में रहते हैं, और फिर किस किस हाउस में रहते हैं, हाउस नंबर क्या है। तो यहां पर जो 4 क्वांटम नंबर है उस वो भी नंबर इसलिए है क्योंकि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट पोजीशन बता सके। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कि इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये क्या है? सेल। ये भी क्या है? सेल। 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 अब जो इसमें सेल, जो पहला सेल को के नाम से जानते हैं, दूसरा को एल, तीसरा को एम और फोर्थ को एन। इस तरह से फिर अगला सेल को क्या बोलेंगे कि एन ओ पी क्यू आर, इस ढंग से बढ़ता जाएगा। और ये के पहला पहला सेल है। एल को दूसरा दूसरा सेल भी बोल सकते हैं, एम को तीसरा सेल बोल सकते हैं, एन को फोर्थ सेल बोल सकते हैं। अब देखिए एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस में। और इसका जो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? क्या यहां रहेगा? नहीं, न्यूक्लियस में नहीं रहता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि न्यूक्लियस के को क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। मतलब ये कहां घूमता है? सेल में, ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है? ऑर्बिट में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, इसमें घूम रहा है। तो इसका क्या पोजीशन होगा ये बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए, मान लीजिए कि हमको यहां पर इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको लोकेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमको चाहिए। तो उस इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी लोकेट करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। और इसको एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर दिया गया है, जिसमें पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये क्या है? कंट्री है।
क्या है? कंट्री। और फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है कंट्री के बाद स्टेट है, स्टेट है। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? एरिया है, किस एरिया में रहता है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? हाउस नंबर है, हाउस नंबर है। अब देखिए, हम बारी बार एक एक करके समझते हैं। देखिए, अब एक कोई एटम है जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? इसके न्यूक्लियस में। अब इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पहला सेल में घूम रहा है, दूसरा सेल में घूम रहा है, तीसरा सेल में, चौथा सेल। अगर हमको डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, तो के में है, पहला में होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि के सेल में है, दूसरा में होगा तो ये बोल सकते हैं एल सेल में है, तीसरा में होगा तो क्या बोल सकते हैं? एम सेल में है, फोर्थ में होगा तो क्या बोल सकते हैं? एन सेल में है। फिर क्या हम बता सकते हैं कि इसमें तो है, मान लीजिए पहला सेल में तो है, फर्स्ट सेल में कहां पर है? तो इसमें जहां पर है वो मान लीजिए, हम इसके बारे में डिटेल जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बारी बारी से हम समझाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि एक पहला सेल में भी क्या होगा? सबसेल होगा। पहला सेल में क्या होगा? सबसेल। अब सबसेल, पहला सेल में जो सबसेल रहता है उसका नाम क्या है? एस, एस सबसेल। ठीक है, पहला में जो होता है उसको एस सबसेल बोलते हैं। दूसरा में क्या होता है कि एस सबसेल रहता है के साथ साथ पी भी रहता है। ये क्या है? पी है। फिर तीसरे सेल में क्या होता है? एस तो रहता ही है, पी भी रहता है, और डी सबसेल भी रहता है। फिर फोर्थ सेल में एस तो रहता ही है, पी भी रहता है, डी भी रहता है, और एफ भी रहता है। एफ, ये क्या है? एफ, ये क्या है? डी, और ये क्या है? पी, और ये क्या है? एस। देखिए, फर्स्ट सेल में एस सबसेल रहता है, सेकेंड सेल में एस और पी सबसेल रहता है, थर्ड सेल में एस, पी और डी सबसेल रहता है, एन सेल में एस, पी, डी, एफ भी रहता है। अब इसके आगे अगर मान लेते हैं पांचवा सेल आएगा तो उसमें क्या रहेगा? एस, पी, डी, एफ के बाद और बढ़ेगा कौन? जी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। अभी तक जो है एफ तक है, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट ही है, तो 118 एलिमेंट का ही हम अभी तक देख रहे हैं। अब इससे आगे और बढ़ेगा तो क्या इसका जो एन की संख्या भी बढ़ेगा और सबसेल की संख्या भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम एक सिंपल सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। अब 1 है, इसके मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हम लोग अभी पढ़े थे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1।
तो ये जो हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये कहां पर होगा, इसमें यहां पर कहां होता है, तो इसमें एस में होगा, पहला में होगा, उसके बाद पहला में भी कहां होगा, एस में होगा। ठीक है। हीलियम, मान लेते हैं हीलियम, दूसरा कौन है, हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। लिथियम तीसरा है, लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। बेरिलियम के पास कितने हैं, 4 है। बोरोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो जैसे हम इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके और ये सभी क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट है, तो इसके पास जितने एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, पहली कक्षा में, पहला सेल में, और पहला सेल में कौन सा सब सेल है, एक ही सब सेल है, मतलब कौन, एस है, तो इसी में रहेगा। ठीक है। और इसका इसी बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए, अब सपोज कि पीरियोडिक टेबल हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं, अब हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, दूसरे पीरियड में कौन है, लिथियम, बेरिलियम, ये सब है दूसरा में। अब एक बात बताइए, अब आपसे पूछेगा कोई कि हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा कि लिथियम का साइज बड़ा होगा, तो ऑब्वियस बात है किसका, लिथियम का बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास किस पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में। अब सेकेंड पीरियड में मतलब कि इसके पास हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, मतलब कि उसके पास सेल कितना है, एक ही है, मतलब उसके पास घर कितना है, एक महल का है, वो फर्स्ट एक ही फ्लोर का है। लेकिन ये सेकेंड पीरियड मतलब उसका घर कितना है, मतलब 2 मंजिल का है। फिर थर्ड पीरियड वाला रहेगा तो कितना मंजिल का, 3 मंजिल का होगा। फोर्थ पीरियड मतलब 4 मंजिल का घर है उसके पास। फिफ्थ पीरियड में मतलब 5th मंजिल का घर है। 6 पीरियड मतलब 6 मंजिल का घर है। 7 मतलब 7 मंजिल का घर है उसके पास। मतलब ये है कि जैसे जैसे सेल का पीरियड की संख्या बढ़ेगा, उसके पास सेलों की संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब वो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, साइज के बारे में बताता है। ठीक है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि फर्स्ट मंजिल पर, मतलब किस सेल में कितने रूम है, ठीक है, कितने रूम है उसके बारे में बताता है। मतलब उसका क्या बताता है, शेप बताता है, शेप बताता है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन बताता है। और स्पिन क्या बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है।